तो कहानी में अब तक हमने देखा कि जियान और उसके दोस्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके थे। हुनली ने अपने एंसेस्टर्स की मदद की और इन्हें फंसा दिया। हालांकि जीजुएन वहां आकर इली उन्हें प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेता है और बाद में जियान और जूनियर की मुलाकात होती है असली जीजुएन से, जहां जियान को अपने क्लैन मार्क के सीक्रेट के बारे में पता चलता है। किसी भी क्लैन का मार्क हो उसे पोटेंशियल की मदद से अनलॉक किया जा सकता है। हालांकि जियान का कल्टीवेशन अभी उतना नहीं है कि वो अपने क्लैन मार्क को पूरी तरह से क्रिएट कर पाए। इसी वजह से वह क्लैन मार्क सिर्फ कुछ ही समय के लिए जियान के सर पर अपीयर होता है। वैसे यहाँ जीनेन से कुछ देर बात करने के बाद जियान को पता चलता है कि जीजान अभी भी खुद को उस गलती के लिए माफ़ नहीं कर पाया है जो कि उससे कई सालों पहले हुई थी। हालांकि जियान और जियान के क्लैन वाले जीसान को इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं मानते। असल में जीसान को दुख था कि वह धोती ब्लड लाइन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बाद में उसकी फैमिली मतलब कि सियाओ क्लैन हमेशा के लिए नीचे की तरफ गिरता गया। हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने पूरी कोशिश की लेकिन उस समय पर उसकी बॉडी द ब्लड लाइन को सह नहीं पाई। हालांकि जी स्वैन ने फ्यूचर के लिए थोड़ी सी डॉदी ब्लड लाइन बचा ली थी। वह जानता था कि जियाओ क्लैन में एक और सक्सेसर जन्म लेगा जो कि जियाओ क्लैन को फिर से खड़ा करेगा और शायद अब वो वक्त आ चुका है। वो चाहता है कि जियान उस ब्लड लाइन को अब्जॉर्ब करे। जियान इस चीज़ के लिए तैयार था। इसलिए अब इस बार की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीज स्वैन जियान और जूनियर को एक तालाब के पास ले आया है। इस तालाब के पास ले आने के दो कारण हैं। पहला कारण, सबसे पहले जियान की बॉडी में से उसकी जो नेचुरल एनर्जी है उसे बाहर निकालना होगा, क्योंकि डॉली ब्लड लाइन को अब्जॉर्ब करते वक्त जियान की बॉडी में जो वेंस है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर फिर से रिक्रिएट होंगी। इस बीच जियान की जो एनर्जी है वह इस तालाब में स्टोर की जाएगी और बाद में जियान तालाब से अपनी एनर्जी को वापस अब्जॉर्ब कर सकता है, अगर यह प्रोसेस काम कर जाती है तो, क्योंकि अगर प्रोसेस फेल हुई तो जियान अपनी जान गंवा देगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि डॉटी ब्लड लाइन इतनी पावरफुल चीज़ है कि उस ब्लड ड्रॉप को डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। इस चीज़ के लिए जी सुयान को इस तालाब की ज़रूरत है, क्योंकि धीरे धीरे करके उस एनर्जी को जियान की बॉडी में अब्जॉर्ब करवाना होगा। अभी यहाँ जियान को सारी बातें समझाकर जीसान ने प्रोसेस शुरू कर दी थी। तालाब का पानी पूरी तरह से लाल हो चुका है और वहाँ तालाब के बीच बैठते ही जियान की बॉडी की वेंस भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुकी थी। जियान की एनर्जी धीरे धीरे उस पानी में अब्जॉर्ब हो रही है, जिस वजह से जियान को बहुत ही ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था। वैसे जूनियर को अभी जियान की बहुत चिंता हो रही थी, पर जी स्वयं जानता है कि अगर सियाओ क्लैन को फिर से खड़ा होना है तो जियान को इस दर्द को सहना होगा। वैसे अब इस प्रोसेस में टाइम तो लगता है, लेकिन जियान की बॉडी की पूरी वेंस कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय हो चुके थे। मतलब अब समय आ चुका था कि जियान उस डॉगी ब्लड लाइन की ब्लड ड्रॉप को अब्जॉर्ब करें। जी स्वयं ने पूरी बार को पानी में मिला दिया और जियन ने उसको अब्जॉर्ब करना भी शुरू कर दिया। कुछ देर तक सब कुछ ठीक था, मतलब वह एनर्जी जियान इली अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर पा रहा था। उसे बस नॉर्मली पहले जितना दर्द ही सहना पड़ रहा है, लेकिन अचानक ही उसकी खुद की बॉडी उस ब्लड लाइन को अब्जॉर्ब करने से मना करने लगती है। इस बीच जियान की बॉडी से एक अजीब सी पर्पल एनर्जी निकल रही थी, क्योंकि उस धोती ब्लड लाइन की एनर्जी को अब्जॉर्ब होने से रोक रही है। पहले जीसान भी यह चीज़ समझ नहीं पाया, क्योंकि उसने सारी एनर्जी सियान की बॉडी से बाहर निकलवा दी थी। लेकिन जब उस पर्पल एनर्जी ने पूरी तरह से रेस्ट किया तब पता चला कि यह पर्पल एनर्जी असल में ड्रैगन फिनिक्स क्लैन के ब्लड लाइन की बार है, जिसके सामने जिया क्लैन की ब्लड लाइन कुछ भी नहीं कर सकती। इसी वजह से डॉटी ब्लड लाइन को अभी जियान की बॉडी में अभी अब्जॉर्ब होने में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे ये चीज़ इयन क्लियरली समझ चुका था कि उस ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन के होते हुए डॉटी ब्लड लाइन जियान की बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं की जा सकती, क्योंकि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और अगर प्रोसेस नाकाम हुई तो इससे जियान की जान भी जा सकती है, जो चीज़ ठीक नहीं। अभी जीजुएन से ज़्यादा चिंता जूनियर को हो रही थी। वो जीजनेन से पूछती है कि क्या हम कुछ कर नहीं सकते। जीजन के पास वैसे एक रास्ता तो था, लेकिन उसे लगा नहीं था कि जूनियर इस रास्ते के लिए मानेगी, लेकिन जूनियर हर चीज़ के लिए तैयार है, क्योंकि वो जियान की जान बचाना चाहती है। जब वो जी स्वैन से वो रास्ता पूछती है तो जी स्वैन बताता है कि ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है। जिया फैमिली की ब्लड लाइन या गो फैमिली की ब्लड लाइन अकेले अगर उसका मुकाबला करें तो कभी उस ब्लड लाइन को नहीं हरा सकती, लेकिन अगर इन दोनों ब्लड लाइन को कंबाइन कर दिया जाए तो शायद कोई रास्ता निकाला जा सकता है। वो यहाँ जूनियर से उसकी ब्लड लाइन मांग रहा था। हालांकि यह ब्लड लाइन जीन की बॉडी में अब्जॉर्ब करवाएगा, जो चीज़ एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक क्लैन के किसी मेंबर के पास दो क्लैन के ब्लड लाइन के पार होना नॉर्मली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मतलब कोई भी क्लैन इस चीज़ के लिए हाँ नहीं करेगा, लेकिन यहाँ केस थोड़ा सा उल्टा था। जूनियर ने ये सुनते ही तुरंत हाँ कर दी। बिना कुछ सोचे वो अपनी ब्लड लाइन की बार जियान को देने के लिए तैयार थी। अभी सी स्वैन भी ये देखकर हैरान था।
हालांकि उसने समय नहीं गंवाया और पानी में ग्रू क्लैन की ब्लड लाइन मर्ज कर दी। अभी तो क्लैन की कंबाइंड ब्लड लाइन की पार की मदद से फाइनली जीजू एंड ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन के ब्लड लाइन की पार को सप्रेस कर पा रहा था। हालांकि कमाल की बात यह थी कि दो पावरफुल क्लैन की ब्लड लाइन की पार भी ड्रैगन फिनिक्स क्लैन की ब्लड लाइन को खत्म नहीं कर सकती। मतलब जीसान यहाँ सिर्फ उसे सप्रेस कर पाया था। वैसे एक तरफ से यह अच्छा भी है क्योंकि जियान के पास अब 3-3 ब्लड लाइन की बार है। वैसे अभी तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ जियान ने जब फिर से 2 क्लैन की ब्लड लाइन के पास को अब्जॉर्ब करना शुरू किया तो अब उसे और ज़्यादा दर्द होना महसूस होने लगा। वो भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। इस बीच जी स्वैन और जूनियर को डर था कि कहीं जियान बेहोश ना हो जाए, क्योंकि सियान के बेहोश होने का मतलब है कि यह प्रोसेस काम नहीं की और इससे सियान की जान भी चली जाएगी और इतना सब कुछ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। हालांकि सियान ने किसी तरह से खुद को संभाल रखा था। अभी लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच जाने के बाद जियान को अपने सामने अपने फादर दिखाई देते हैं, जो कि जियान से पूछ रहे थे कि क्या तुम तकलीफ में हो। वो कह रहे थे कि अपने क्लैन के लिए तुम्हें इतनी तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं, पर सियान कहता है कि नहीं, ये तकलीफ ही मुझे रियलाइज कराती है कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और अपने क्लैन के लिए मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूँगा। अभी ऐसा कहते हुए जियान जोर से चिल्लाता है और जल्दी जल्दी उस सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करने लगता है। हम देखते हैं कि यह प्रोसेस फाइनली कामयाब हो चुकी थी। जियान अब उस ब्लड लाइन की एनर्जी को इजली अब्जॉर्ब कर पा रहा था और जियान को अब उतनी प्रॉब्लम भी महसूस नहीं हो रही। अभी जूनियर और जीजुएन भी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि जियान ने फाइनली इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। अब बस जियान को जियान क्लैन के ब्लड लाइन की बार को धीरे धीरे अब्जॉर्ब करना है और साथ ही उसी एनर्जी को अब्जॉर्ब करना है जो कि पहले उसने अपनी बॉडी से रिलीज की थी। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह नॉर्मल कल्टीवेशन की तरह है। इसका मतलब अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जियान को फाइनली जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन मिल चुकी है। अभी जूनियर इतने टाइम से जियान का ध्यान रखने के लिए वहीं खड़ी हुई थी, इसलिए जीसान उससे भी कहता है कि अब वो जाकर खुद की कल्टीवेशन पर भी ध्यान दे सकती है। वैसे जियान ने फाइनली जिया क्लैन की ब्लड लाइन की पाक को रिसीव कर लिया है, जिस चीज़ को वहाँ उसके फादर ने भी महसूस कर लिया था। ये तो नहीं बता गया कि वह कहाँ बंधे हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर स्माइल थी, मतलब वह समझ चुके हैं कि अभी अभी क्या हुआ। वैसे इसके बाद यहाँ जूनियर के फादर को भी दिखाया जाता है, जिन्हें बस जूनियर की थोड़ी चिंता होती है और वो यही सोच रहे हैं कि अभी जूनियर ना जाने क्या कर रही होगी। वैसे सीन के बाद सीन सीधा कई महीनों बाद शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जियान ने पूरी तरह से वह बाज अब्जॉर्ब कर ली थी। उसके पहले की एनर्जी ही बहुत ज़्यादा थी और अब तो उसे 2 ब्लड लाइन की पास मिल चुकी है। इस वजह से अभी जो एनर्जी जियान की बॉडी में स्टोर हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा है। इसकी वजह से जियान का ब्रेक थ्रू होना नॉर्मल बात थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जियान ने इतनी कल्टीवेशन कर ली है कि एक लेवल ब्रेक थ्रू होना पॉसिबल नहीं है। उसके कई सारे लेवल्स ब्रेक थ्रू होंगे। यही चीज़ अभी जूनियर को थोड़ी टेंशन में डालती है, क्योंकि एनर्जी के हिसाब से लग रहा है कि सियान शायद 9 स्टार द सॉन्ग पर प्रमोट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा अमाउंट में लेवल बढ़ाना वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी वजह से कल्टीवेटर की बॉडी उस सेम लेवल पर ही स्टक कर जाती है। मतलब ये लेवल को आगे बढ़ाना बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर होता है। हालांकि जूनियर अभी ज़्यादा ही चिंता कर रही थी, इसलिए जीसान वहाँ पर आकर उसे समझाता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जियान समझदार है और यह सारी बातें वह भी जानता है, इसलिए वह कभी ऐसा नहीं होने देगा। यहाँ जियान भी अभी किसी चीज़ की कोशिश में लगा हुआ था। वो असल में उस एनर्जी को भी सप्रेस कर रहा है, जिससे कि पूरी एनर्जी एक साथ यूज़ ना हो और उसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ करे। यहाँ फाइनली निकल कर आता है कि जियान अपने 8 स्टार द सॉन्ग लेवल पर पहुँच चुका है। हालांकि यह भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जियान की कल्टीवेशन में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जूनियर और जीजान इस चीज़ से बहुत खुश थे। वैसे जियान जब कल्टीवेशन पूरी कर आता है तो जीजान उसे 3 मिस्टीरियस ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक के 3rd स्टेज के बारे में भी सिखाता है। जियान को इस चीज़ को मास्टर करने में भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जियान के पास अभी टाइम है। वैसे यही वो स्टेज है जिसे कंप्लीट कर लेने के बाद जियान अपने क्लैन मार्क को पूरी तरह से क्रिएट करना सीख सकता है। इसलिए जियान ने भी तुरंत कल्टीवेशन करनी शुरू कर दी थी। यहाँ से फिर से कुछ महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जियान ने फाइनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन के 3rd स्टेज को भी मास्टर कर लिया है। जियान जब आखिरी पड़ाव पर था तब जूनियर और जीएन भी वहाँ आ जाते हैं। अपनी उस टेक्निक को मास्टर करने के बाद जीन फाइनली अपने क्लैन मार्क के 8 स्ट्रोक्स क्रिएट करने में कामयाब हो चुका था। 9 स्ट्रोक शायद आखिरी स्ट्रोक है, जो कि क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए जी स्वैन सोच रहा था कि सियान शायद 9 स्ट्रोक का भी ट्राई नहीं करेगा, लेकिन इतने में ही जीन आसपास की पूरी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर 9 स्ट्रोक को भी क्रिएट करने लग जाता है।
जीसस वन इस चीज़ से हैरान था और वो नहीं चाहता था कि जियान ऐसा करे क्योंकि इतनी फास्टली यह सब करना ठीक नहीं है। पर अचानक ही जियान ने 9 स्ट्रोक भी कंप्लीट कर लिए और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, जो देखकर जीसान बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था। अभी जियान अपने क्लैन मार्क को डायरेक्टली क्रिएट कर सकता है 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की मदद से। हालांकि जी स्वैन जियान को बताता है कि जिस दिन जियान डायरेक्टली क्लैन मार्क को क्रिएट करना सीख गया, उस दिन इस 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्लैन मार्क की सबसे पावरफुल टेक्निक है। वैसे जीसान जब जियान को ये सारी बातें बता रहा था, तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने जियान की स्टोरेज रिंग से तुरंत ही एक चीज़ बाहर निकाल ली। ये चीज़ असल में वही है जिसे जियान और हमने पहले एक क्रिस्टल समझा था। ये क्रिस्टल जियान को थर्ड ईयर के क्रिस्टल बॉन्डर को डिस्ट्रॉय करते वक्त मिला था। जियान ने सोचा कि यह ना जाने क्या है और इसे अपने पास रख लिया, लेकिन ये जियान की बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती थी। जियान जब इसके बारे में पूछता है तो जीसान बताता है कि यह जावरिंग इंसेक्ट की क्वीन है जिसका हमला एक बंशिंग लेवल के कल्टीवेटर के हमले जितना खतरनाक हो सकता है। अगर यह अटैक जियान पर सडनली होता तो जियान सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता था। लेकिन ना जाने क्यों पर यह क्वीन इतने समय से शांत थी और इसने जियान पर हमला नहीं किया। जियान लगी है जो वो बच गया। हालांकि अभी जियान को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी वजह से जियान इतने बड़े खतरे से बच पाया है। वैसे जीसान जियान से कहता है कि इंसेक्ट का यहाँ होना अच्छा है क्योंकि इसकी मदद से वो जियान के लिए एक इंसेक्ट आर्मर क्रिएट कर सकता है जो कि बैंशिंग लेवल के कल्टीवेटर के हमले को रोकने जितना स्ट्रांग हो सकता है। हालांकि इस चीज़ में उसे थोड़ा समय लगेगा, जिस बीच जियान चाहे तो बाहर घूम सकता है। वैसे अभी एक काम रह गया है, इसलिए जीससन जियान और जोनिया को वही काम निपटाने भेज देता है। वो काम था हुनिया और हुनली से बदला लेना। अभी अगले सीन में हमें हुनिया और हुनली को दिखाया जाता है जो कि अभी एक लेवल 9 के स्पिरिट बॉडी पर हमला कर रहे थे। उन्होंने कल्टीवेशन में ज़्यादा अचीवमेंट हासिल नहीं की है, मतलब उनका पावर लेवल लगभग पहले की जितना है, भले ही 3 साल कंप्लीट होने को है। खैर यहाँ वो पिस्टल कलेक्ट कर रहे हैं जिन्हें वो अपने साथ वापस लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ अभी वह बहुत ही ज़्यादा सतर्क है और इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखे हुए हैं कि वो गलती से भी जीसन के जॉन के पास ना जाए क्योंकि अगर उसने इनकी एनर्जी को महसूस कर लिया तो फिर इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हालांकि सीन को याद कर इन्हें सियान की भी याद आती है और यह गुस्सा करने लगते हैं। ये कहते हैं कि अगर वो यहाँ होता तो अभी उससे वो लोग बदला ले लेते। हालांकि वह बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे क्योंकि जब उन्होंने ऐसा कहा तब ऊपर एक स्पेस पोर्टल ओपन हुआ जिससे जियान और जूनियर बाहर निकल कर आए और उन दोनों को देखकर यह भागने लगे क्योंकि यह एंशिएंट टॉम में जियान से पंगा लेने की सोच भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ जीसन रहता है, वरना फिर भी यह हमला करने का थोड़ा बहुत सोचते हैं। अभी जब वो भाग रहे थे तभी जियान पूरी स्पीड के साथ यहाँ सबसे पहले हुनली के पास आता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था। अभी हुली देखता है कि भागने का कोई रास्ता नहीं, तो वह जियान पर अटैक करने की कोशिश करता है। उसने पहले अपने वेपन्स की मदद ली, लेकिन जियान ने एक ही अटैक में उसके वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और बाद में एक जोरदार मुक्का मारते हुए उसे वहाँ नीचे गिरा दिया। इस अटैक से उसके ऑर्गन्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। वो मरने वाला था, लेकिन उसके मन में अभी यही सवाल था कि आखिर इतने कम समय में सियान ने 8 स्टार डॉन को कैसे टच कर लिया। वैसे इसके बाद वो मारा जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ हुनिया भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में ही जियान उसके सामने आ जाता है। हुनिया देखता है कि अब वह भी नहीं भाग सकता, तो वह तुरंत ही अपने क्लैन मार्क की पार को एक्टिवेट कर लेता है क्योंकि इससे उसकी पार कहीं दुगना पड़ जाएगी। वैसे तो उसकी पार सच में पड़ चुकी थी और उसे लग रहा था कि वो जियान को पार के मामले में पीछे छोड़ देगा, लेकिन इतने में ही जियान ने भी अपने क्लैन मार्क की पार को एक्टिवेट कर दिया। जियान के सर पर जब वह क्लैन मार्क पूरी तरह से अपीयर हुआ तो हुनिया उसे देखकर हैरान हो गया। वह कहने लगा कि यह तो जियाओ क्लैन का क्लैन मार्क है, आखिर तुम्हारे पास ये कैसे हो सकता है। जियान कहता है कि कमाल है, तुमने इतनी दूर से भी क्लैन मार्क पहचान लिया, कहीं ये किसी और क्लैन का तो नहीं, क्या तुम इसे अपने पास से देखना चाहोगे। ऐसा कहकर जियान उसके नज़दीक आता है और जियान की एनर्जी से ही हुनिया मारा जाता है। असल में उसकी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई और यही थी जियान के क्लैन मार्क की टेरिफाइंग बात जिसने सिर्फ नज़दीक आने से ही हुनिया को ख़त्म कर दिया। वैसे यहाँ हर चीज़ का बदला लेकर वो दोनों वापस से जीसन के टॉम में लौटते हैं, जहाँ जीसन ऑलरेडी जियान के लिए वो अमर तैयार कर चुका था। जियान को वह आमद दे देता है और कहता है कि अब तुम लोगों का यहाँ से जाने का समय आ चुका है। असल में आज के दिन इनके 3 साल पूरे हो चुके हैं और अब ये यहाँ से वापस लौट जाएंगे। वैसे जियान जीजुएन से पूछता है कि मास्टर क्या आपको यहाँ से बाहर निकालने का कोई रास्ता है, जिस पर जीसन कहता है कि शायद नहीं, वो शायद हमेशा यहीं रहेगा। जीन ये सुनकर दुखी हो जाता है क्योंकि पहले ही जीसान कई हजारों सालों से इस टाउन के अंदर अकेला बंद है।
सिर्फ 10 सालों के बाद वह इस टाउन से बाहर निकल पाता है लेकिन कभी हेवनली टाउन के बाहर नहीं जा सकता। मतलब बस इस जगह पर कैद होकर रह गया है। हालांकि सीन बताता है कि शायद यही उसकी किस्मत थी। वो बताता है कि उसने कभी इस चीज़ का इंतजार नहीं किया कि वह कब रियल वर्ल्ड में वापस लौट पाए। वह अभी तक इंतजार सिर्फ इस चीज़ का कर रहा था कि कब जियाओ क्लैन का सक्सेसर यहाँ आए और वह उसे वह दौदी ब्लड लाइन दे पाए। उसने अपना काम पूरा कर दिया और अब उसे और कुछ नहीं चाहिए। हालांकि जियान को ये सही नहीं लग रहा। जियान जीजुएन के लिए कुछ करना चाहता है क्योंकि जीजुएन ने जियान के लिए बहुत कुछ किया है। जीनेन कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं और अगर तुम सच में मेरी चिंता कर रहे हो तो अपनी बात को बढ़ाओ। शायद फिर तुम्हें कोई ऐसा रास्ता मिल सके जिससे तुम मेरी सोल को यहाँ से वापस रियल वर्ल्ड में ले जा पाओ। जियान ये सुनकर प्रॉमिस करता है कि अगली बार जब वो आएगा तब